ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भागवत प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम सब मिलकर स्टडी कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम। कृष्ण तुल्य भागवतम विभु सर्वाश्रय। भागवतम कृष्ण ही है, कृष्ण तुल्य ही है। कृष्ण तुल्य भागवतम। और जिस प्रकार भगवान का दिव्य आध्यात्मिक शरीर है, वैसे ही भागवत भी। हमने कहा था कि हम 5वें स्कंद पे हैं, यानी भगवान की नाभि। धीरे धीरे दर्शन नीचे से ऊपर हो रहे हैं। तो 5वां स्कंद का पहला ही अध्याय चल रहा है। महाराज प्रियव्रत का चरित्र पढ़ रहे हैं। महाराज प्रियव्रत यज्ञ अनुष्ठान कर चुके, ध्यान केंद्रित करके सोचा था ब्रह्मचारी बनेंगे और ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी अपने साथ कई भक्तों को लेके आए और ब्रह्मा जी समझा रहे थे प्रियव्रत महाराज को कि हे प्रियव्रत, भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। यूं तो भगवान के आदेश भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न प्राणियों के लिए, भिन्न भिन्न जीवात्माओं के लिए अलग अलग आदेश हैं, लेकिन आपके लिए विशेष आदेश है। आपको विवाह करना चाहिए। उनको आज्ञा देकर कि भगवान की यही इच्छा है। पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे थे कि हे प्रियव्रत, भगवान कमलनाभ के चरण कमलों के कोश में शरण लेकर जो 6 ज्ञान इंद्रियों पर कोई भी मनुष्य विजय प्राप्त कर सकता है। अगर भगवान का शरणागत हो जाए तो सारी इंद्रियां वश में आ जाती हैं, नहीं तो इंद्रियां तो भगाती रहती हैं। जीव की लालसा से भागता है, कुछ अच्छा देखने की लालसा से भागता है, भागता ही रहता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ गया, फिर वो इंद्रियां उसको परेशान नहीं करती। तो भगवान की शरण लो। और कह रहे थे भगवान के लिए, तुम्हारे लिए भगवान ने विशेष आज्ञा दी है, भौतिक सुख भोग करने की आज्ञा। भगवान की आज्ञा पूरा करना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। इसलिए शरण लेने की राय दी है। राय तो नहीं दी, उपदेश दिया है, इंस्ट्रक्शन दी है। जो व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है, उसके लिए जो भव सागर है, जो पूरा हजारों चुनौतियां, हजारों प्रॉब्लम्स, करोड़ों प्रॉब्लम्स, पदम पदम है, विपदा जो है वो उसके जीवन में नहीं आती। प्रभुपाद जी परपट में लिख भी रहे थे, समाश्रिताम ये पद पल्लव पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करी है, उसके लिए यह भवसागर गाय के बच्चे के खुर के जितना छोटा हो जाता है। वो जिसको अरबों साल लग जाते हैं भवसागर पार करने के लिए, भगवान की शरण लेता है तो खुर जितना हो जाता है, इतना सा। अब उसके लिए नाव भी नहीं चाहिए, कूदना भी नहीं है, एक कदम में पार है।
पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, उसके पग पग पर कभी विपत्ति नहीं आती। तो कौन मूर्ख होगा जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेगा? कौन व्यक्ति होगा जो पदम पदम विपदा चाहता होगा? विपत्ति आए या ना आए, भगवान की शरण ग्रहण करनी, ये इंपॉर्टेंट है। विपत्ति यस्य संपत्ति, कुंती महारानी बोलती, विपत्तियां तो उसकी संपत्ति है। क्यों? क्योंकि जब जब विपत्ति आती, कृष्ण उसके साथ खड़े होते हैं। तो पिछले श्लोक में आज्ञा मिली है, विवाह करो, भगवान की शरण प्राप्त करो, भगवान की आज्ञा है। अब भगवान की आज्ञा कौन लेके आते हैं? उनके प्रियजन ही तो लेके आते हैं। तो प्रियव्रत कह सकते थे भगवान की आज्ञा है तो उनको बोलो खुद मिल लें मुझसे आके। भगवान की आज्ञा के लिए आप कौन हैं? भाई जिसने आज्ञा देनी है उसी को बोलो ना आज्ञा दें। भगवान आज्ञा गुरुजनों के माध्यम से देते हैं। इतनी सरल सी बात है, हृदय तक भले ही नहीं जाए, पर सरलता यही है। भगवान जब आज्ञा देते हैं तो कैसे देते हैं? भगवान आज्ञा अपने भक्तों के माध्यम से देते हैं। तो ब्रह्मा जी के माध्यम से आज्ञा मिल रही है। आज हम वहीं से आगे श्लोक पढ़ेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार तीनों लोकों के गुरु ब्रह्मा जी द्वारा भली भांति उपदेश दिए जाने पर अपना पद छोटा होने के कारण प्रियव्रत ने नमस्कार करते हुए उनका आदेश शिरोधार्य किया और अत्यंत आदरपूर्वक उसका पालन किया। इसको भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे अपने को छोटा समझना चाहिए और गुरुजन के आदेश को मानना चाहिए। ये ओबीडियंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब व्यक्ति अपने को छोटा समझता है तो वो जीत जाता है। किसी को भी जीता जा सकता है। अकड़ के कोई भी नहीं जीत सकता किसी से। आप विचार कीजिए, जब व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है तो झुक के चलता है ना? और जब वो उतरता है तो ऐसे होके उतरता है। अकड़ा हुआ व्यक्ति सिर्फ नीचे ही आ सकता है और झुका हुआ व्यक्ति ऊपर चढ़ सकता है। इस संसार में विनम्रता है जो किसी को भी जीत सकती है। किसी को भी, भगवान तक का हृदय पिघला देती है। चैतन्य भागवत में तो और चैतन्य चरितामृत में ऐसे कई प्रयार हैं, ऐसे कई एपिसोड्स हैं जहां महाप्रभु बोलते हैं तुम्हारी विनम्रता मुझे पिघला रही है, विनम्रता बंद करो, मैं फट जाऊं, मेरा हृदय टूट जाएगा, फट जाएगा तुम्हारी विनम्रता देखकर। ये विनम्रता भगवान तक को पिघला देती है। किस चीज की अकड़ है हमको? वास्तव में इस संसार में अकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। अकड़ता तो सिर्फ मुर्दा है। जीवित आदमी तो लचकीला होता है। इसलिए बहुत विनम्रता से जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो बड़ी ही विनम्रता से प्रियव्रत ने स्वीकार किया, हालांकि उनके मन के अगेंस्ट है। उनको खाली छोड़ दिया जाए तो वो तो ध्यान लगाएंगे, भक्ति कह रहे मैं तो यही भक्ति करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा, अच्छे से
जब करूंगा, ध्यान करूंगा, यही मेरी जिंदगी है, मेरा मन तो यही है। उनका मन यही है। लेकिन अपने मन के विरुद्ध अपने मन के विरुद्ध जा रहे हैं। क्यों? कह दिया है, गुरुजनों का आदेश आ गया है। अब गुरुजनों के आदेश के आगे थोड़ी कोई बात चलेगी। अपने आप को छोटा समझते हैं तो छोटा समझते हैं तो स्वीकार कर लिया आपने। आगे पढ़ते हैं। इसके पश्चात मनु ने ब्रह्मा जी को संतुष्ट करते हुए विधिवत पूजा की। प्रियव्रत तथा नारद ने भी किसी प्रकार का विरोध दिखाए बिना ब्रह्मा जी की ओर देखा। प्रियव्रत से उसके पिता की मनौती स्वीकार कराकर ब्रह्मा जी अपने धाम सत्यलोक को चले गए, जिसका वर्णन भौतिक मन तथा वाणी के परे है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मनु को अत्यधिक संतोष हुआ कि ब्रह्मा जी ने उसके पुत्र प्रियव्रत को जगत के शासन का भार संभालने के लिए राजी कर लिया था। अब मनु परेशान थे ना कि बेटा ही नहीं मान रहा था, अब बेटा मान गया है। प्रियव्रत तथा नारद भी संतुष्ट थे। ऐसा नहीं है कि पिता मान गए हैं तो बेटा नाराज हो गया है कि क्या पापा आप बड़े आदमी को ला के मेरे को आपने पिटाई करवा दी। ऐसा नहीं है, वो भी संतुष्ट हैं। यद्यपि ब्रह्मा ने प्रियव्रत को संसारिकता स्वीकार करने के लिए बाध्य करके उनके ब्रह्मचारी बने रहने तथा भगवत भक्ति में पूर्णता लीन रहने के व्रत को खंडित कर दिया था, तो भी नारद तथा प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी पर रोष प्रकट नहीं किया। नारद को इसका किंचित दुख नहीं था कि प्रियव्रत को अपना शिष्य बनाकर उन्होंने हताशा हुई है। प्रियव्रत तथा नारद समान रूप से महात्मा थे जो ब्रह्मा का सम्मान करना जानते थे। अतः ब्रह्मा जी पर किसी प्रकार का रोष न प्रकट करते हुए भावुक होकर सम्मान प्रकट किया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी अपने स्वर्गीय धाम सत्यलोक चले गए, जहां पर अवर्णता और अगम्य कहा गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा जी अपने धाम को वापस चले गए, जो उनके व्यक्तित्व के ही समान महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सृजनकर्ता और उसके यहाँ के सर्वाधिक वरेण्य विभूति हैं। भगवत गीता में उनकी जीवन अवधि का वर्णन हुआ है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यदु ब्रह्मणो विदु। चारों युग की कुल अवधि तकरीबन 63 लाख वर्ष है। 43। और यदि इसे 1000 गुना कर दिया जाए तो कालावधि प्राप्त होगी वह ब्रह्मा जीवन के 12 घंटे के तुल्य है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ब्रह्मा जी के 12 घंटे हुए। इसी प्रकार उनके 12 घंटे की रात है, तो ये हो गया पूरा एक दिन। फिर भला उनके 100 वर्ष के पूरे जीवन का अनुमान तो दूर रहा। जब हम उनके जीवन का अनुमान नहीं लगा सकते तो उनके धाम को कैसे समझ सकते हैं। वैदिक साहित्य बताता है कि सत्यलोक में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होते। दूसरे शब्दों में सत्यलोक ब्रह्मलोक से आगे स्थित है, अतः यह वैकुंठ लोक के ही तुल्य हुआ। ब्रह्मा के धाम का वर्णन हमारे वर्तमान पद से परे है, इसलिए अवांग मानसा गोचर कहा गया है, अर्थात वाणी तथा मन के वर्णन से परे। वैदिक साहित्य में ब्रह्मा के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है, यद्वैपराधर्यम तद उपरामेष्ठयम यत्र
शोको न जरा न मृत्युर निर्तिन चोद्वेगः। सत्यलोक में जो लाखों करोड़ों वर्षों की दूरी पर स्थित है, वहां न शोक न जरा न मृत्यु, चिंता या शत्रुओं का प्रभाव है। तो कहने का अर्थ है ब्रह्मा जी ने राय दी, इंस्ट्रक्शन दी और अपने घर चले गए। बड़े लोगों का काम यही है, इंस्ट्रक्शन। गुरुजन इंस्ट्रक्शन देते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। शिष्य का धर्म है उसको पकड़ के अपने जीवन का उद्देश्य बना ले। शिष्य का धर्म है कि उसको समझे। ब्रह्मा जी ने कहा और चले गए। अब पापा तो खुश हैं, मनु खुश हो गए क्योंकि उनके मन की हो गई। भाई जिसके मन की हो जाए वो तो खुश होगा ही। लेकिन यहां कहा गया कि बेटा भी खुश है। जब कभी दो लोगों के बीच मतभेद हो तो कोई बड़े व्यक्ति आके किसी एक को आज्ञा दे जाएं, तो एक की सुन ली जाए तो दूसरा व्यक्ति थोड़ा पीछे हो जाता है। बोले मैं क्या इम्पोर्टेंट नहीं हूं? क्या मेरी बात इम्पोर्टेंट नहीं है? मुझे क्यों ऐसा कहा गया? उसकी बात मान ली गई, मेरी बात नहीं मानी गई। ये सब विचार हम सब जीवात्माओं के जीवन में आते हैं। इसे भागें क्यों हम? भाई सच ये है तो है। लेकिन हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि प्रियव्रत महाराज को तनिक चिंता नहीं हुई और ब्रह्मा जी की पूजा हो रही है तो इन्हें अजीब भी नहीं लग रहा। नहीं तो अगर किसी की बात ना मानी जाए और उसके मन में कुछ गलत भावना आ जाए तो अजीब लग सकता है। मेरी बात नहीं मानी, बताओ। अब पिताजी पूजा भी कर रहे हैं इनकी, देखना क्या ही हो रहा है। एक तरफी बात सुन ली जाती है, दूसरी तरफी सुनी नहीं जाती। आपने विचार किया, प्रियव्रत से पूछा भी नहीं है अभी तक। ब्रह्मा जी ने ऐसा पूछा भी नहीं है कि सुनो जरा तुम्हारे मन में क्या है, जरा तुम भी अपनी बताओ। अरे जिसकी बात है उससे पूछ तो लो। सामान्य समाज में क्या होता है, ऐसे ही होता है ना। हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं। नहीं भाई, दोनों पक्षों की सुन लेते हैं। ब्रह्मा जी इज वेरी क्लियर। वो तो आए, ऑर्डर दे के चले गए। इतना कॉन्फिडेंस है अपने शिष्य पे, अपने बच्चों पे। क्या कॉन्फिडेंस है। और बच्चे भी पूछ नहीं रहे, प्रियव्रत पूछ नहीं रहे कि सुन लो, हो गई आपकी ब्रह्मा जी। अब मैं भी बताऊं मुझे क्या करना है, मेरे से तो पूछ लो मेरा मन क्या कहता है। और बिना पूछे बिना बात किए चले गए। प्रियव्रत की सुनी नहीं है, केवल अपनी कही है और चले गए हैं। और तब भी प्रियव्रत एकदम शांत हैं। ये क्या क्वालिटी है, कौन है ये? समाज का तो कोई प्राणी ऐसा बहुत मुश्किल है, कोई इतना गंभीर भक्त हो। लेकिन यहां पहुंचना है एक दिन। कितनी प्योरिटी रही होगी, अपनी इंद्रियों को कितना कंट्रोल करना आता होगा। देखो, इंद्रियों को कंट्रोल करना एक बात है कि हमने गुस्से में भी, मन में भी, मुंह बना के भी रोक तो लिया अपने आप को, लेकिन प्रसन्न उसके बाद भी खुश हैं। ओहो, फैंटास्टिक। नहीं तो शास्त्रों में बहुत सी बातें वर्णित हैं। बड़े लोग कह के चले गए पर सुनता नहीं कोई। भगवान कृष्ण ने शांति सभा में जब शांति का उपदेश या शांति का प्रस्ताव लेके गए थे, शांति दूत बनकर, तो भगवान ने भी, बड़े हैं भगवान, स्वयं कृष्ण हैं, और कह रहे थे भाई इंद्रप्रस्थ दे दो। दुर्योधन बोला नहीं दूंगा। कोई और प्रस्ताव है तो बताओ। बोले अच्छा 5 गांव दे दो। बोले 1 सुई की नोक भी नहीं दूंगा मैं। सोचो भगवान को कितना कॉन्फिडेंस है पांडवों पे
बिना उनसे परामर्श किए बोल रहे हैं अच्छा 5 गांव ले लेंगे मेरे भक्त। अरे बात तो कर लो, ईमेल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, कॉल कर लो, पूछ तो लो। मान लो दुर्योधन मान जाता और ये वापस जाके बोलते मैं तुम्हारे 5 गांव ले आया हूं, और वो लड़ने लगते कि अरे शांति दूत बना के आपको तो इंद्रप्रस्थ लेने भेजा था, 5 गांव में आ गए आप, क्या ये तो आदमी सही नहीं निकला। भगवान को इतना विश्वास है पांडवों पे कि जो मैं कह दूंगा ना ये मान लेंगे। लेकिन ये विश्वास दुर्योधन पर नहीं है कि जो मैं कहूंगा ये मानेगा नहीं। अहंकार विमूढ़ता आत्मा मानता नहीं है। और अगर दुर्योधन का पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, वो कहता है अरे मेरी भी तो सुन लो, है ही नहीं जब इनका ये कुछ, ये पांडवों का है ही नहीं, ये इनका अधिकार ही नहीं है। सो कितना डीप पॉइंट है। कहानी मत सुनो, कहानी तो है ही, कथा तो है, लेकिन उसके नीचे का मर्म समझो। व्हाट इज द मर्म ऑफ इट? कि प्रियव्रत की महानता है। ऐसे भक्तों के चरण धोने चाहिए। इतनी महानता है कि बिना डिस्कशन के बस एक तरफा ब्रह्मा जी ने कह दिया एंड ही इज ओके, और फिर पूजा भी कर रहा है। अच्छा, और नारद जी भी बुरा नहीं मान रहे, सोचो। नहीं तो नारद जी बुरा मान जाएंगे, नारद जी कहेंगे अरे मैं तो ब्रह्मचारी बनाता हूं सारे। ये एक निकल गया। तो कहा गया यहां कि बिना किसी प्रकार का विरोध दिखाए प्रियव्रत और नारद दोनों प्रेम से ब्रह्मा जी की ओर देखने लगे। प्रभुपाद जी भी लिख रहे थे कि यद्यपि ब्रह्मा जी ने उन्हें संसारिकता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया है, ब्रह्मचारी व्रत तोड़ने के लिए, भगवत भक्ति में लीन रहने को खंडित करके, लेकिन तब भी प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी पर रोष नहीं किया। भावुक होकर सम्मान प्रकट किया, यह भी बोला प्रभुपाद जी। मतलब बड़े इमोशन से उनकी इज्जत करिए, बड़े इमोशन से। हम अपनी ना बुद्धि के अनुसार चीजें देखने लगते हैं, भागवत की बुद्धि के अनुसार नहीं देखते। कोई किसी ब्रह्मचारी को बोले तुम अब विवाह कर लो, तो उसको तो डांट पड़ जाएगी, पड़ेगी उसको, आप क्या कहोगे, देखना जरा गलत संगत है। ऐसी संगत में फंस गया, बेचारे का विवाह हो रहा है। लेकिन भक्ति किसी आश्रम की नहीं, भक्ति तो परे है, हर आश्रम में भक्ति हो सकती है। हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम सर्वदा सम्माननीय है। वो भक्त हैं जिन्होंने इंद्र तृप्ति के रास्ते को रोक दिया है। लेकिन यहां विवाह करने को कहा गया, और फिर बोल के ब्रह्मा जी अपने घर चले गए। ज्यादा डिस्कशन नहीं, घर चले गए अपने। और ब्रह्मा जी के घर के विषय में भी कहा गया कि ब्रह्मा जी का घर का तो अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। इस संसार में जो सबसे अमीर व्यक्ति है उसके घर का अनुमान लगाना ही मुश्किल है कि नहीं? कितना मुश्किल है। कितने लोग जानते होंगे उसका घर कैसा है? वेरी रेयर, वेरी लेस। और क्या गार्ड होंगे, क्या होगा, हेलीकॉप्टर इधर खड़ा होगा, जेट प्राइवेट उधर खड़ा होगा, है ना, ऑल दैट। तो फिर तीनों लोगों के स्वामी का क्या हाल होगा?
या फिर ब्रह्मा जी के घर का क्या होगा, सोचो तो जरा। और उनकी आयु, तो मनु का काम हो गया। मनु के पुत्र प्रियव्रत अब गृहस्थ आश्रम में जाएंगे। मनु इज वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि ये अब संसार को छोड़ेंगे। अपने आसपास ऐसे लोगों का संग करना, या ऐसे संग को बांध के रखना चाहिए जो हमारे मन की ना होने दे, भगवान की तरफ पुश। और जितना जीवन में कोई सौभाग्यशाली है, ऐसा संग है, तो उसको एकदम, जैसे ब्रह्मा जी है ना आदरणीय है, वैसे वो व्यक्ति भी आदरणीय है। वो चाहे आपका भाई हो, चाहे मामा हो, चाहे चाचा हो। वो व्यक्ति उतना ही आदरणीय है। इसलिए इन चीजों को तो अपने गले का हार पहना लेना, बांध लेना हमेशा के लिए। इस पागल मन की नहीं सुननी है। जो मन की सुने वो मंकी है ना। मन की मतलब बंदर, मन की सुनने वाला मंकी है। सो मंकी नहीं सुन। बहुत आदर से, प्रेम से। और अगर आप किसी को ऐसा देखो स्वीकार करता हुआ, तो जरूर उसको एक बार गले लगाना या उसके चरण स्पर्श करना। बोला शाबाश, वेरी गुड, दिस इज द आइडियल रिलेशनशिप, आइडियल पीपल, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। हो सकता है उस वक्त आपको प्रॉब्लम दिखाई दे। अभी प्रियव्रत को हो सकता है लगे मेरा विवाह हो रहा है, ये कौन सी है, क्या है, मैं तो ब्रह्मचारी बनना चाहता था। हो सकता है उस वक्त बुरा लग रहा हो, लेकिन भगवान की इच्छा है। तो भगवान की इच्छा के आगे भक्त अपनी इच्छा को छोटा करना जानते हैं। गुरुजनों की इच्छा के आगे अपनी इच्छा को छोटा करना जानते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हम जूझ रहे हैं, हम सब जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप जूझ रहे हैं या मैं नहीं जूझ रहा होऊंगा। नहीं नहीं प्रभु जी, आप तो इनसे आगे निकल गए हो, आप ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी गलतफहमी में नहीं रहता। हम सब जूझ रहे हैं। हाँ, कोई ज्यादा तो कोई थोड़ा, जूझ तो सब रहे हैं। जीतेगा कौन? जिसको कृष्ण देखेंगे अभ्यास कर रहा है, जीतेगा वही। जिसको भगवान देखेंगे प्रयास कर रहा है। तो प्रियव्रत बिल्कुल नाराज नहीं हुए। मैं सोच सोच के मुझे अचंभा हो रहा है। विस्मयता घेर रही है। ब्रह्मा जी का इतना कॉन्फिडेंस। प्रियव्रत कितना शुद्ध व्यक्ति है कि ब्रह्मा जी को एक बार बोल के जा रहे हैं। कोई पता ही है, कोई डिस्कशन होना ही नहीं है यहाँ। ये तो सिंपल है। आध्यात्मिकता से डूबा हुआ एपिसोड।
ओत प्रोत, इससे गहरा क्या मिलेगा? इस प्रकार ब्रह्मा जी की सहायता से स्वयंभू मनु का मनोरथ पूर्ण हुआ। उन्होंने महर्षि नारद की अनुमति से अपने पुत्र को समस्त भूमंडल के पालन का भार सौंप दिया। इस तरह स्वयं भौतिक कामनाओं के अति दुस्तर तथा विस्मय सागर से निवृत्ति प्राप्त कर ली। सोचो, खुद निकल लिए, बच्चे को दे गए। बच्चे को दिया और खुद निकल लिए। हो गया काम। अब मान लो आप प्रियव्रत की जगह होते तो ब्रह्मा जी से तो इतनी परेशानी नहीं हुई थी। पिताजी तुम आओ इधर। मतलब यहाँ तो हम दोनों मिलजुल के गृहस्थी संभालें। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है आपने, पूरी पृथ्वी के राजा हैं स्वयंभू मनु। अब जैसे पुत्र माना, फटैक दनी से अगले ही दिन सारा बोले मैं चला। अब मुझे बताओ ये बेटा कैसे जिएगा या क्या करना चाहिए इसको? ये तो कहेगा अरे मेरे को ट्रेनिंग तो दे देते, पूरी फैक्ट्री की चाबी दे के चले गए। अरे कौन मुलाजिम है, कौन एचआर डिपार्टमेंट है, कौन देख रहा है, सैलरी कहाँ जाएगी, कहाँ से मैं निपटाऊंगा, कुछ पता नहीं। तो पुत्र क्या कहेगा? भाई दुश्मन पिता है। अच्छा भला मैं वन में था, ये घर में थे, मुझे घर बुला के ये वन चल दी। और ऐसा भी नहीं, व्यासदेव जी लिख रहे हैं स्वयं भौतिक कामनाओं के अति दुस्तर तथा विस्मय सागर से निवृत्ति प्राप्त कर ली, और बेटे को भौतिक कामनाओं के अति दुस्तर तथा विस्मय सागर में डुबो गए। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको पता है उनका बेटा वो कमल है जो कीचड़ से भी हमेशा ऊपर रहेगा। भक्त भौतिक संसार में रहता हुआ भी भौतिकता में लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार नाव समुद्र में रहती है, नदी में रहती है, पानी में रहती है तो चलती है। नाव समुद्र में रहे अच्छी बात है, लेकिन अगर समुद्र नाव में रहने लगे तो नाव डूब जाती है। सच्ची बात है। नाव पानी में रहे तो नाव तो पानी के लिए है ही, आराम से नदी पार करके चली जाएगी, नाव पानी में है। लेकिन अगर पानी नाव में रहे तो पानी उस नाव को डुबो देता है। इसी प्रकार भक्त संसार में रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर संसार अगर अंदर आ गया तो वो डुबो देगा। इसलिए भक्तों को ये कला पता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होते, रजोगुण तमोगुण के आवेश में नहीं आते। ऐसे कई उदाहरण हैं भक्तों के जिन्होंने अपने को बहुत रिलीव किया। हजारों ऑप्शंस थे उनके पास,
लेकिन उन्होंने एक ऑप्शन को चूज नहीं किया, सिर्फ कृष्ण को चूज किया। ऐसे कई भक्तों को जानता हूं, सौभाग्य से मिलजुल के रहते हैं साथ। कई ऑप्शंस हैं उनके जीवन में, कई लोगों ने प्रलोभन दिए, ये दिया, वो बिल्कुल क्लियर है। हम संसार में रहें कोई प्रॉब्लम नहीं, संसार हम में नहीं रहना चाहिए, वहीं हमारी नाव डूब जाएगी। तो प्रियव्रत महाराज के पिता को पता है कि प्रियव्रत नहीं डूबेगा, वो तो कमल है, इसलिए उसको पूरे जग का भार सौंप के खुद निवृत्त हो गए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? दो मिनट मौन लीजिए, विचार कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। इस एपिसोड से हमें क्या ज्ञान लेना चाहिए। ब्रह्मा जी आए हैं, प्रियव्रत को बोला है, ब्रह्मा जी चले गए हैं, नहीं, जाने से पहले पूजा हुई है, फिर ब्रह्मा जी गए हैं, प्रियव्रत के पिताजी ने प्रियव्रत को सारा भार दे दिया है और खुद चले गए हैं। हुआ तो ये है। अब इसमें से हम क्या सीखे आज? 2 मिनट मौन रह के विचार कीजिए। हरे कृष्ण। कोई कुछ बताना चाहेगा, क्या सीखा उसने? स्वरूप शक्ति माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच मुझे एक चीज़ ना मुझे वो लगी है कि जैसे लाइक जो मन को तोड़े उसकी पूजा कर, लेकिन हम तो उल्टा करते हैं, जो मन को तोड़े वो हमें दुश्मन लगता है। तो जो मतलब ये चीज़ हमारे अंदर कैसे आई कि जो हमारे मन को तोड़े हम उसको अच्छा प्यार कर सके, उसकी पूजा कर सके, किस तरह? अगर भक्ति आपके लाइफ का एम है तो आप हर बार ये कर पाओगे, 100 में से 100 बार, कि जो आपके मन को तोड़ के भगवान की तरफ ले जाता है आपको वो अच्छा लगने लगेगा। अगर भक्ति प्राथमिकता है, भक्ति नहीं, नॉर्मल व्यवहार, नॉर्मल जिंदगी, भौतिक जैसा भी जो भी चल रहा है अच्छा, तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। फिर ऐसा मत करना, फिर आप उससे घृणा करोगे, आप उसको गाली दोगे, फिर आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर ये मत करना, ठीक? ये आध्यात्मिक लोगों के लिए है ना, जो वो है, उनके मन को कोई बोलता है तो उन्हें अच्छा लगता है, ठुकते हैं अच्छा लगता है भक्तों को। उनके मन को तोड़ रहा है, कोई डांट रहा है, कोई समझा रहा है, कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कैसे भी उनको अच्छा लगता है, क्योंकि आध्यात्मिकता है। नहीं तो ये भौतिक संसार तो चापलूसी करता है। संसार में से हम रहे, संसार हमारे अंदर ना रहे, तो लेकिन संसार में जैसे हम आगे से प्रेरक आ गए हैं गृहस्थी में, तो गृहस्थी में तो बहुत सारी होते हैं, तो उससे जैसे ये तो कैसे यही कला है। बच पाएंगे। जैसे कोई भौतिकता में आता है, या माता जी कह रही हैं गृहस्थ में आता है, तो बहुत सारी चीज़ें से फंस जाता है।
फंसता है कि नहीं फंसता है ये तो उसके ऊपर है। अगर वो फंसना चाहेगा तो फंसेगा, फंसना नहीं चाहेगा तो नहीं फंसेगा। हाँ, उनको स्वीकार करो, लेकिन हृदय में तो भक्ति बना के रखो। ऊपरी दृष्टिकोण से बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन मन नहीं कर, मजा नहीं आ रहा है करने में। करना पड़ रहा है पर मजा नहीं आ रहा है। मान लो कुछ इंद्रिय तृप्ति करनी पड़ी तो मजा नहीं आ रहा है, कुछ खाना पड़ा ऐसा तो मजा नहीं आ रहा है, मतलब अंदर से मन टूटा हुआ है, नहीं यार फिर सही है। लेकिन अगर मजा आने लगा है उसी में ही, ये है तो संसार मन में आ गया है। संसार की चीजें अच्छी लगने लगी हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छी चीजें अच्छी लगने लगी हैं, ये सब, तो इसका मतलब संसार आ गया है। ठीक है, वेरी नाइस। सिद्धेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर था, पूरा लेक्चर बहुत अच्छा था। लेकिन इसमें एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने बताई कि अगर नाव पानी में है तो सब ठीक है, लेकिन अगर पानी नाव में आ गया तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो आपने हमें इस लेक्चर से, इस लाइन से शिक्षा ली मैंने प्रभु जी कि मैं संसार में हूँ, लेकिन सांसारिक बातों को, सांसारिक विषयों को अपने ऊपर हावी ना होने दो। अपने कर्मों के अनुसार आ गए उस संसार में, लेकिन आपने अलर्ट होने के लिए बताया है कि संसार में आ गए हैं, बट कैसे इसको फेस करना है वो हमें सीखना। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, वेरी नाइस। पवित्र रुक्मिणी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत सारे, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल थॉटफुल, वेरी वेरी थॉटफुल लेक्चर। बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे टेक अवेज हैं आज के लेक्चर में। एक पॉइंट तो स्वरूपशक्ति माता जी ने जो बोला कि जो हमारे मन के अगेंस्ट भी हमें गाइड करे, लेकिन हमें भगवान के पास ही लेके जाए। बिकॉज ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जब हमें लगता है कि ये मेरे हिसाब से नहीं हो रही, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वांट, बट देन वो अल्टीमेटली हमारे बेटरमेंट के लिए है। तो ऐसे मित्रों को, ऐसे सखाओं को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे फ्रेंड्स को अपनी लाइफ में कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो हमारे मन के अगेंस्ट भी जा रहे हैं बट वो हमारे बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं। दूसरा चीज़ प्रभु जी आपने जो पॉइंट बोला, आई रियली लव्ड इट, कि जो अकड़ा हुआ होता है, जो जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हम झुके हुए होते हैं। तो जैसे महाराज भी हमेशा कहते थे कि ह्यूमिलिटी विल ऑलवेज विन, और प्रभु जी हमने, आई थिंक वी हैव लिव्ड इट पर्सनली। इट इज़ नॉट जस्ट कि महाराज ने बोला और हमने उसको अबाइड करा तो हमने उसको रियलाइज़ करा, हमने ये स्टेटमेंट, आई थिंक वी हैव लिव्ड इट, हमने उसको लिव करा है। तो इतना सुंदर लगा उसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कि जब कोई ऊपर चढ़ता है माउंटेन पे तो वो नीचे झुक के चढ़ता है, तो ह्यूमिलिटी होती है। जब हम ऊपर जा रहे हैं और हमारे अंदर ह्यूमिलिटी है, देन कृष्णा एज इट इज़, कृष्णा हेट्स प्राइड, भगवान को प्राइड बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब हम नीचे, जब अकड़ा हुआ होता है वो नीचे उतरता है। तो दिस इज़ वन पॉइंट आई रियली लव्ड। और जो पॉइंट सिद्धेश्वरी माता जी ने भी बोला, स्वरूप शक्ति माता जी ने भी बोला कि संसार हमारे अंदर नहीं है, हम संसार के अंदर है। जबकि प्रभु जी अच्छी चीज़ें, क्लासी चीज़ें, ब्रांड्स अट्रैक्ट करते हैं, बट उनसे आसक्त ना होके उन्हें एज यूटिलिटी देखना, बिकॉज उनका कंफर्ट ज़्यादा है। मतलब क्या ये माइंड की ट्रिक हो सकती है? बिकॉज या फिर ये है कि हमें वी आर सो ब्रांड कॉन्शियस, या हमें अच्छी चीज़ें यूज़ करनी है। कभी कभी इस चीज़ में द्वंद्व रहता है, बिकॉज ऐसा लगता है कि नहीं ये कंफर्टेबल है, दिस इज मोर कंफर्टेबल एंड आई नीड इट, बिकॉज प्रभुपाद जी ने कहा यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। प्रभुपाद जी 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स देके गए हमको, है ना। बुक्स आर द बेसिक, शास्त्र हमारे सिद्धांत हैं ना, बेसिक हैं। दूसरा जो आपने कहा अभी, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल एंड प्योरिटी इज द फोर्स, एंड थर्ड प्योरिटी इज द फोर्स।
तो अगर प्योरिटी है तो वो तो फोर्स है, और यूटिलिटी प्रिंसिपल है, जो चीज़ की आवश्यकता है वो आप लीजिए, पर यूटिलिटी ऐसे नहीं कि मुझे अच्छी लग रही है इसलिए ले रही है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल नीड and ultimate necessity. So when it is necessity, then take things, buy things, that's okay. But artificially need create ना कीजिए, that is important. ठीक है? हरे कृष्ण। सुशीला गोपी माता जी, very good realization पवित्र रूप में। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी आपके लेक्चर एक कंप्लीट पैकेज होते हैं, जिसमें मैं जैसे अभी थोड़ी बहुत प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसमें जो ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको अगर आपके लेक्चर्स नहीं सुने होते तो बहुत ही टिपिकल और समझने में बहुत प्रॉब्लम होती, बट क्योंकि आपके लेक्चर्स में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर होती है, तो जो रीड कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि हाँ प्रभुपाद ने किस कॉन्टेक्स्ट में और कैसे उसको अप्लाई किया जा सकता है। थैंक यू प्रभु जी फॉर दैट। और प्रभु जी आज का लेक्चर तो बहुत सारे टेक कवर्स से भरा हुआ था, बट मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि पांडवास के लिए जब वो शांति दूत बन के गए थे भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान को कॉन्फिडेंस था कि मैं जो डिसाइड करूँगा दे विल एक्सेप्ट विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स। और प्रभु जी ऐसे आपने कई बार बताया, ये डिवोटीज प्योर डिवोटीज का लाइक पृथु महाराज, उन्होंने जो बोल दिया विदाउट एनी इफ बट, नो सेकेंड थॉट, उन्होंने एक्सेप्ट किया और वैसा ही किया। और ये प्रभु जी मुझे अच्छा लगा, मैं भी इसी टाइप से अपने गुरु की आगे, और वो जो मेरे लिए डिसाइड करे विदाउट एनी सेकेंड थॉट, विदाउट एनी मेडिटेशन उसको एक्सेप्ट करूँ। और प्रभु जी आपने ये बताया जैसे कि संसार में रहना है लेकिन संसार हमारे में ना हो। तो प्रभु जी आपने थोड़े दिन पहले एक थॉट आपका शेयर हुआ था जिसमें चातक पक्षी के बारे में आपने बताया था कि वो समुद्र में रह के भी उसके पानी से नहीं रहता, वो नक्षत्र का पानी पीता है। तो प्रभु जी आपके लेक्चर से हमको इतना ज्ञान मिल रहा है, बस मैं उस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकूँ अपने जीवन में, और हमेशा आपके लेक्चर्स को ध्यानपूर्वक सुनती रहूँ। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और प्रभु जी एक दो दिन पहले आपने ये भी डिस्कस किया, आप हमेशा ही बोलते हैं कि भगवान कर्ण कर्ण में है और वैष्णव कर्ण कर्ण में नहीं है। तो डिवोटीज एसोसिएशन एक बहुत ही ट्रेजर है और बहुत ही फॉर्च्यून है, क्योंकि हम कलयुग के जीव अभागे होते हैं, और डिवोटीज प्योर डिवोटीज ही हैं जो हमको भाग्य देते हैं, तो हम भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन एंड एवरी डिवोटीज। हरे कृष्ण। थैंक यू। बहुत सुंदर रियलाइजेशन माता जी। विष्णु प्रिया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मुझे जो एक बात बहुत अच्छी लगी वो आपने बोली कि जो हमारे मन को तोड़े उसकी पूजा करो उसकी। तो पहला तो इसमें एक आदमी को बुरा लगता है, पहले इस स्टेज पे जाए फिर उसकी पूजा करें, तो आइडिया निकल है। पहले तो उसकी बात पहचाना है कि हम ये क्या बोल रहे हैं, तो पूजा करना ये है एक्चुअली। भक्त मतलब जो भक्त है वो पूजा करेगा, समझ गया है। तो इस पे मैं मेडिटेट करूँगा प्रभु जी, आपकी कृपा है। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने। पहले तो जो तोड़ता है वो बुरा लगता है, लेकिन उसकी पूजा करने की स्टेज तो बहुत कितना गहरा जाना पड़ेगा कि उसकी भी पूजा कर सकें। फैंटास्टिक। ओके, अभी मुझे इजाज़त दीजिए। पवित्र रुक्मिणी, आप फिर से कहना चाहते हो कुछ? सॉरी प्रभु जी, गलती से हो गया। हरे कृष्ण। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद